नगर पंचायत ब्लेहरा के चेयरमैन प्रतिनिधि पर लगा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों का किया खंडन। बताते चले, अयाज खां और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष विनय कुमार पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का लगा था इल्जाम। आरोपों को गलत बताते हुए अयाज खान ने कहा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को खराब करने की जा रही है कोशिश। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अयाज जी, आप पे जमीन कब्जाने का आरोप लग रहे हैं, कई खबरें चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस जमीन की बात हो रही है तो आबादी की जमीन है, जिसपे हमारे वहाँ के बहुत बड़े भूमाफिया हैं, वो लोग कब्जा किए हुए थे। उनसे माननीय एसडीएम महोदय के निर्देश पे वो जमीन खाली कराई गई। उस पर मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है। सरकारी योजना के तहत पंडित दीनदयाल आदर्श योजना के अंतर्गत वो चयनित है और मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है। और हम चाहते हैं विकास की गति और तेज हो हमारे नगर में। उसके लिए अगर थोड़ी बड़ी बदनामी होती है, लोग मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी खबरें चला रहे हैं। हो सकता है जिन लोगों ने खबर चलाई हो किसी बात से मुझसे नाराज हो या ऐसा कुछ भी नहीं। वो मेरी जमीन नहीं है, ना मुझसे उससे कोई वास्ता है। वो सरकारी जमीन है और सरकार के ही निर्देश पे और आदेश पे उसको वहाँ काम करना है। अच्छा, नगर पंचायत को जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने शिकायत भी करी है मुख्यमंत्री से। उसकी जांच हो जाएगी, वो हमारे तहसील स्तर पे आएगी, उसकी जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे वहाँ उन्होंने सबसे पहले हमारे वहाँ एक शंकर फीलिंग सेंटर है, उसके सामने एक जमीन पड़ी हुई थी जहाँ वो कब्जा किए हुए थे। वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से एक पार्क मैंने बनवाया, बहुत अच्छा बहुत सुंदर पार्क बनवाया। आप जाएंगे देखेंगे, वही लोग कब्जा किए हुए थे जो लोग ये बता रहे हैं कि बहुत हम पीड़ित व्यक्ति हैं। वो भूमाफिया है, उन्होंने कब्जा कर रखा था, उससे कब्जा मुक्त कराया गया, वहाँ पार्क बनवाया गया। उसके बाद में यही लोग गाड़ा संख्या 807 पे कब्जा कर रखते थे, जहाँ पे एक बहुत बड़ी आलीशान पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। यही लोग कब्जा किए हुए थे, उससे कब्जा मुक्त हमने प्रशासन ने कराया और वहाँ प्रशासन पुलिस चौकी का निर्माण करा रहा। माननीय हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके निर्देश और आदेश पे वहाँ जो है पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। और यही लोग गाड़ा संख्या 1237 पर कब्जा करके तमाम लोगों को बेचा है, उसकी भी जांच कराएंगे। और यहाँ तक कि इतने बड़े भूमाफिया हैं कि स्टेट भटवा मऊ, हमारे वहाँ 2 स्टेट है, बिलारा स्टेट जो महमूदाबाद की स्टेट है, महमूदाबाद राजा साहब का ननिहाल है बिलारा स्टेट, और भटवा मऊ स्टेट जो है वो बारादरी के पीछे वहां के राजा साहब रहते हैं। उनकी स्टेट की जमीन को, उनके किले को कब्जा कर रखा है, उसकी भी जांच कराएंगे, उसको भी खाली करवाएंगे इन भूमाफियाओं से। और हम किसी भूमाफिया से डरने वरने वाले नहीं है। हम लोग सेलेक्ट होके नहीं आए, इलेक्शन जीत के आए हैं जनता के आदेश पर और जनता की मोहब्बतें और उनके आशीर्वाद से जीत के आए हैं, किसी के रहम करम पे नहीं है। जहां जहां ये भूमाफिया कब्जा करेंगे वहां हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश है। बहुत सारे लोगों ने हमें टेलीफोन करके कल से और आज तक पूछा कि क्या मामला है, कौन सी जमीन है, क्या है क्या नहीं। मेरा उस जमीन से कोई मतलब नहीं। वो आबादी की जमीन है, सरकार की योजना है, मल्टीपर्पज हॉल बनना, और 3 करोड़ 17 लाख रुपए मैंने एक हॉल और करवाया सरकार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन अधिकारियों को जिन्होंने हमारे वहाँ एक बहुत अच्छा मैरिज हॉल के लिए एक मल्टीपर्पज हॉल और हुआ है, जहाँ सारी सुविधाएं से लेस होगा। बहुत अच्छा हॉल बनेगा, गेस्ट हाउस रूप से बनेगा, जहां हमारे अतिथि आके रुकेंगे। और जो गांव के लोग हैं, गरीब हैं, जो अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, बेटों की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। उनके लिए हम लोग काम करें। और बहुत सारी अभी आप देखिएगा, जैसे जैसे काम विकास कर आगे बढ़ेंगे, 50-60 रोडों को मैंने टेंडर कराया, 10 रोडों पे तो यही कब्जा किए हुए। जहां जहां काम चालू होगा वहां यही भूमाफिया जो है, इन्होंने पीड़ित जो कह रहे हैं हम पीड़ित हैं, बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं, यही कब्जा कर रखे हुए हैं और रास्ता नहीं बनने दे रहे, रास्ता निकलने दे रहे। आप हमारे वहां जाके सर्वे तो करके दीजिए। वार्ड नंबर 9 में वो जो अनीस खां का घर है, उसके आगे आप देखिए पानी बह रहा है, गरीब निकल नहीं पा रहे हैं, दीवार ईंटे की दीवार खड़ी की हुए है और उसको नहीं। और उनके पीछे एक और व्यक्ति है,
जो मोटरसाइकिल की चोरी में गया था जेल, मोटरसाइकिल की चोरी में, और गैंगस्टर है मेरे वहां का, वही मैच व्यक्ति है, उसके पीछे ये साहब है। इन्होंने एप्लीकेशन, और बहुत सारे हमारे चाहने लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, समय समय पे हमें चर्चा में लाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें चर्चा में लाते हैं। लेकिन विकास से कोई समझौता नहीं। सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए, सरकार की योजनाओं को जमीन पे और गरीबों तक कैसे सरकार की योजनाएं पहुंचे, गरीबों को कैसे कल्याण हो, गरीबों के चेहरे पे मुस्कान, नगर के लोगों के चेहरे पे मुस्कान, खुशहाली कैसे आए, इसमें अगर मेरा कोई भी संघर्ष होगा, अगर कोई भी लड़ाई लड़ने पड़ेगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात यहाँ आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।